अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। नाज़रीन, टाइटैनिक शिप के बारे आपने काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी कि दुनिया की तारीख का ये सबसे बड़ा जहाज़ कैसे डूबा। लेकिन नाज़रीन, आपको सुनकर हैरत होगी कि टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद तक इसका समुंदर में कोई सुराग न मिल सका था और कोई शख्स समुंदर में इसके बकाया जात न ढूंढ पाया था। इसके डूबने की असल हकीकत भी उस वक्त तक किसी को न पता चल सकी थी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइटैनिक को समुंदर में कैसे खोजा गया और शख्स पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज 110 साल बाद भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इस जहाज़ को समुंदर से निकाल कर किसी म्यूज़ियम में क्यों ना रखा जा सका। कुछ मज़ीद अहम और इंटरेस्टिंग मालूमात भी शामिल करेंगे और उससे पहले इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नाज़रीन, टाइटैनिक के बनाने के बाद एक दावा किया गया था कि ये जहाज़ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है जो कभी नहीं डूब सकता और वो सब लोग जो इसमें सवार थे उनसे ये वादा किया गया था कि किसी भी हादसे की सूरत में उन तमाम मुसाफिरों को उनके टिकट की कीमत वापस दे दी जाएगी। नाज़रीन, टाइटैनिक को बनाने में 3 साल लगे जिसमें 2200 के करीब मुसाफिर सवार थे। ये तमाम मुसाफिर ज़्यादातर गरीब थे और अपनी गुर्बत से तंग आकर बरतानिया से न्यूयॉर्क जाना चाहते थे ताकि वहाँ जाकर वो अपने हालात बेहतर कर सकें। और अक्सर मुसाफिर शौक के घर से भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में सफ़र करना चाहते थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी इस जहाज़ में ये पहला सफ़र दरअसल उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। ये जहाज़ अपनी मंजिल से कुछ दूर अटलांटिक ओशन में एक गहरी बर्फानी चोटी से जा टकराया जिसमें ये मुसाफिर करीब 1500 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जहाज़ के डूबने की खबर तमाम अखबारात और मैगज़ीन में शाया होने लगी, लेकिन उस वक्त तक इस जहाज़ के समुंदर में टकराने का कोई इल्म न हो सका था और ना ही इसकी बकाया जात का कोई इल्म हो सका। वक्त के साथ साथ टाइटैनिक का यूं समुंदर में गुम हो जाना साइंसदानों के लिए एक अजीब मुअम्मा बन चुका था और वो इसकी हकीकत दरियाफ्त करना चाहते थे। अक्सर लोगों का ख्याल था कि समुंदर की लहरों की जद में आकर ये लोग मारे गए और टाइटैनिक इनकी लाशों के ऊपर से तैरता हुआ कहीं गुम हो गया और या तो ये जहाज़ किसी आसमानी बिजली के गिरने की वजह से तबाह हो गया। जब इस पर रिसर्च शुरू की गई और समुंदर की गहराई में खोज लगाना शुरू की गई तो रिसर्चर्स के मुताबिक जूं जूं समुंदर की गहराई में जाया जाता तो इसके साथ साथ समुंदर का दर्जा हरारत कम हो जाता, यानी वहाँ बर्फ़ की तह बन चुकी थी और इस समुंदर की सर्दी में अंधेरा भी मज़ीद बढ़ता चला जाता। तो ये रिसर्च मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने कोशिश जारी रखी, जहाँ तक कि पहली दफ़ा बेलार्ड नामी एक फ्रेंच नेवी के कमांडर ने टाइटैनिक के कुछ आसार की निशानदही की और इसे खोजने के लिए एक टीम तैयार की। दरअसल ये शख्स पहले भी काफ़ी सारे गुमशुदा बहरी जहाज़ ढूंढ चुका था और अब वो टाइटैनिक को ढूंढना चाहता था। इस वक्त टाइटैनिक को डूबे हुए करीब 70 बरस हो चुके थे और वो आइसबर्ग यानी बर्फानी चोटी जो इस हादसे का सबब थी वो भी मुकम्मल पिघल चुकी थी। इस समुद्री दर्जा हरारत का फ़ायदा उठाते हुए बेलार्ड ने कई मील के एरिया को टारगेट किया जहां टाइटैनिक के मिलने के चांसेस काफ़ी वाज़िया थे। इस मिशन में उसे आर्गो नामी एक सबमरीन की ज़रूरत थी जिससे वो समुंदर में लाइट कंट्रोल कर सकता था और साथ ही साथ इसकी मदद से वो समुंदर में कुछ क्लियर इमेजेस लेने के भी काबिल था। ये मिशन करीब 1 हफ्ता चला जिसमें करीब 12,000 फीट समुंदर की तह में यानी 4 किलोमीटर नीचे पहली दफ़ा बेलार्ड टाइटैनिक का कुछ मलबा अपनी स्क्रीन पर देखने के काबिल हुआ और यूं टाइटैनिक समुंदर के अंदर दोबारा दरियाफ्त हुआ। इसके बाद जहाज़ पर रिसर्च ने यह वाज़ह किया कि ये जहाज़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और ये एक बर्फानी चोटी से टकराया था, मगर अभी तक इस जहाज़ को समुंदर के अंदर से निकाला नहीं जा सका ताकि इसे महफूज किया जा सके। दरअसल इस वक्त टाइटैनिक के हिस्सों में इतना जंग लग चुका है और वो इतना बढ़ चुका है कि इसे ख़त्म करते टाइटैनिक अपनी असली हालत भी खो देगा। इस लोहे को ज़्यादातर बैक्टीरिया खा चुका है और टाइटैनिक को निकालने से पहले ही उसके समुंदर में दोबारा टूट जाने के चांसेस कई ज़्यादा हैं। अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें अब तक रिकवर करके म्यूज़ियम में रख दी गई हैं जिनमें टाइटैनिक में मौजूद एक घंटी सबसे दिलचस्प है। रिसर्चर्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, इसके निशानात समुंदर से मिट जाएंगे। यूनेस्को के मुताबिक कोई शख्स टाइटैनिक में मौजूद किसी भी चीज़ को अब नहीं निकाल सकता और ना ही कोई चीज़ बेच सकता है। यह एक जुर्म है जिस पर कैद की सज़ा दी जाती है और अब टाइटैनिक को एक समुंदर में मौजूद तारीख कब्रिस्तान भी कहा जाता है। टाइटैनिक की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की वजह से आज भी बड़े बड़े शिप्स को टाइटैनिक से तशबीह दी जाती है
اور اس سال کے آخر تک ٹائٹینک 2 اسی طرز پر دنیا میں دوبارہ متعارف ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ نے ٹائٹینک کے بارے بہت کچھ جانا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔